हाय फ्रेंड्स, चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमारा जो पार्ट 1 आया है उसमें हम 45 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से स्लाइड्स के माध्यम से हमने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया है, जिसमें आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, जिससे आसानी से याद रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर करिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिले और आगे इसी प्रकार के वीडियो बनाने में हमें मदद मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम 45 क्वेश्चन तक देख चुके थे, तो अब इससे आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, जोड़े मतलब जो जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर के, ठीक है, तो इसके अध्ययन को कहा जाता है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के जीव विज्ञान का पुरातात्विक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल का जो जीव विज्ञान है उसके पुरातात्विक अध्ययन को पुरातत्व जीव विज्ञान कहा जाता है या आर्कियोलॉजी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान और पर्यावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीव विज्ञान और पर्यावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, रोग प्रभाव और उचित एजेंट और रोगजनकों के संरक्षण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है पैथोलॉजी। ठीक है, मतलब जो रोग होता है उसका जो क्या प्रभाव है, ठीक है, और उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करना, उससे कैसे बचा जा सकता है, तो ये सब चीज़ों की स्टडी जो करी जाती है वो पैथोलॉजी में करी जाती है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शिलालेख संबंधित ज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो शिलालेख संबंधित ज्ञान के अध्ययन को पुरालेख कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्थि उपचार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अस्थि उपचार के अध्ययन को आर्थोपेडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थोपेडिक्स। तो ये है आर्थोपेडिक्स। ठीक है, ये दिखाई दे रही है आपको, अस्थि रीढ़ की हड्डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जो ग्रहों की चाल है उसके माध्यम से जो भविष्य बताते हैं वो है एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुयान संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो वायुयान संबंधित विज्ञान को एरोनॉटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोनॉटिक्स। अगला प्रश्न है, सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर, सब्जियों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिकों से कैंसर के उपचार को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक यौगिकों से कैंसर के उपचार को कीमोथेरेपी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो प्रश्न हैं उनको हिंदी और इंग्लिश में कीवर्ड को भी शामिल किया है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो विकल्प होते हैं वो इंग्लिश के कीवर्ड्स मिलते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप इसको भी ज़रूर पढ़िए, और चित्र के माध्यम से समझाया गया तो अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा, उम्मीद है ऐसी। और वीडियो अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगला प्रश्न है, खनिजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो खनिजों के अध्ययन को मिनरोलॉजी कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स अलग अलग खनिज आपको दिखाई दे रहे होंगे, गोल्ड, सिल्वर और टिन आदि। तो खनिजों के अध्ययन को मिनरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक महत्व के पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आर्थिक महत्व के पौधों मतलब बॉटनी हो गई। ठीक है, और आर्थिक महत्व के तो इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक है, तो इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, वनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को फॉरेस्ट्री या वानिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वानिकी। अगला प्रश्न है, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन की उपस्थिति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ये विकल्प गलत लिख गया है, इसकी जगह पे आप लिखेंगे एक्सोबायोलॉजी। क्या इसके पे एक्सोबायोलॉजी लिख लेंगे। ठीक है, तो अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन की उपस्थिति को एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हमने अपना चंद्रयान भेजा है, चंद्रयान 3 हाल ही में चंद्रमा पर पहुंचा है, और वहाँ पर वो रिसर्च करेगा और संभवतः पानी की उपस्थिति वहाँ पर जांचेगा। तो इससे वो क्या देख रहा है कि जीवन की क्या संभावना है वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, बायोलॉजी ऑफ
लाइफ ऑन अर्थ, तो बायोलॉजी पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन। और स्पेस बायोलॉजी स्पेस में, एस्ट्रोबायोलॉजी जो अंतरिक्ष में होती है, ठीक है, एस्ट्रो और एक्सो बायोलॉजी, तो ये 4 पार्ट होते हैं। तो ये जो तीनों का हिस्सा है वो एक्सो बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। अगला प्रश्न है पादप जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पादप पुराने पौधे जो होते हैं, ठीक है, तो उनको जो जीवाश्म बचे तो उसके अध्ययन को पैलियोबॉटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलियोबॉटनी। अगला प्रश्न है परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो परागकणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलिनोलॉजी। तो परागकण क्या होता है? जब फूल निकलता है तो उसमें से जो निषेचन की प्रक्रिया करने वाले जो कण होते हैं तो परागकण कहलाते हैं, तो उसके अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। ये इंग्लिश। पादप रोगों का उपचार व अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पादप रोगों के उपचार व अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। देखो पैथोलॉजी हम जान चुके हैं, जो रोगों का अध्ययन होता है पैथोलॉजी, और फाइटो मतलब पौधों से संबंधित, ठीक है, तो ये हो गई फाइटोपैथोलॉजी। अगला प्रश्न है पोषक तथा परजीवियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पोषक तथा परजीवी के अध्ययन को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के परजीवी दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अध्ययन को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो विभिन्न पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जैविक क्रियाओं को पादप कार्य की हिंदी में कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांट फिजियोलॉजी। अगला प्रश्न है पौधों का विवरण व उसके कारणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। जियोग्राफी मतलब उसका विवरण और उसका अध्ययन हो गया, और फाइटो पौधों से संबंधित, तो ये हो गई फाइटोजियोग्राफी। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में उपस्थित पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अंतरिक्ष में उपस्थित जो पादपों का अध्ययन है उसको स्पेस बायोलॉजी कहा जाता है। इससे पहले हम एक्स बायोलॉजी का प्रश्न देख चुके हैं, तो उसी का पार्ट है। जब इस अंतरिक्ष में या स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस बायोलॉजी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स बीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स है स्पर्मोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा है हमने स्पर्मोलॉजी, इंग्लिश में स्पर्मोलॉजी कहा जाता है बीजों के अध्ययन को। ये अगला प्रश्न है सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के प्रभाव से जो चिकित्सा करी जाती है उसको हीलियोथेरेपी कहा जाता है। थेरेपी होती है चिकित्सा, हो हीलियो मतलब सूर्य से संबंधित, ठीक है, तो हीलियोथेरेपी यानी कि सूर्य चिकित्सा। अगला प्रश्न है उत्प्रेरकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उत्प्रेरकों के अध्ययन को एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइमोलॉजी। अगला प्रश्न है जल संवर्धन का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जल संवर्धन के अध्ययन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। अगला प्रश्न है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मानव जाति का जो सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है वो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है अंतःस्रावी तंत्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अंतःस्रावी तंत्रों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भ्रूणी संवर्धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो भ्रूणी संवर्धन के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। तो भ्रूणी संवर्धन के अध्ययन को एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ये इंग्लिश में भी दिखाया गया है और ये भ्रूण का चित्र है। अगला प्रश्न है टेरिडोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के टेरिडोफाइटास के पौधे हैं, तो इसको टेरिडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरिडोलॉजी। अगला प्रश्न है छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। ये आपको अलग अलग प्रकार की छिपकली दिखाई दे रही होंगी, तो इसको सौरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है काष्ठी पौधों का संवर्धन को क्या कहा जाता है। तो काष्ठी पौधों के संवर्धन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर। ये पौधा, तो इनके संवर्धन यानी कि देखो जब पौधा पहले लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद जब ये बड़े हो जाएंगे उसके बाद इनको काटा जाएगा और फिर से पुनः ये लगाए जाएंगे, तो ये काष्ठी पेड़ों के संवर्धन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निमेटोड्स का पादपों के साथ अध्ययन। निमेटोड्स जो होते हैं इस प्रकार के कीड़े होते हैं, इनका जो सहजीवी अस्तित्व होता है, ठीक है, तो उनको जो है तो निमेटोलॉजी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी। ये अगला प्रश्न है सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। वैसे ये सर्प दिखाई दे रहा होगा, ऑफियोलॉजी।
साथ साथ इसको सर्पेंटोलॉजी भी बोल देते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटो तो सर्फ से याद ही हो रहा है, सर्पेंटोलॉजी, लेकिन ऑफियोलॉजी थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पुराजैविकी क्या होती है, तो उसके बारे में ये बताया है। जीवाश्म विज्ञान की शाखा जो जीवित जीवों के रूप में जीवाश्म जानवरों पौधों की उत्पत्ति, वृद्धि और संरचना से संबंधित होती है। ठीक है, इसे भूजैविकी भी कहा जाता है। तो ये दिखाया गया है ग्लोबल चेंज के टाइम पे पैलियोबायोलॉजी किस प्रकार से जो है तो उसका अध्ययन का चित्र एक दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विकल्प हैं पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे हौसले को ऐसे ही बनाए रखने के लिए अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।